7 मई यानी मंगलवार को सुबह 10 बजे आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव का एक बयान आता है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दे दी इसमें कि उन्होंने सामाजिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही थी, ना कि धार्मिक आधार पर। हालांकि इस बवाल को लेकर बीजेपी कहाँ छोड़ने वाली थी लालू यादव को, इसको पकड़ लिया और एक नई उड़ान भर ली और ये बहस छिड़ गई पूरे देश भर में। क्या एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा? क्या मुसलमानों को हमारे देश में दिया गया आरक्षण संविधान के खिलाफ है? इसको लेकर संविधान क्या कहता है? इसका जो इतिहास रहा है आरक्षण को, उसमें क्या क्या हुआ है? इस तरह के कई सवाल अब पूरे देश भर के सामने हैं। लगातार इस पर बहस चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान इसी तरह का कुछ जिक्र किया कि आरक्षण जो है मुसलमानों से एससी, एसटी, ओबीसी से छीनकर, यानी जो पिछड़ा वर्ग है उससे छीनकर मुसलमानों को देने की बात कर रही है कांग्रेस, जो एनडीए अलायंस में है, इंडिया अलायंस में। इसी तरह का बहस छिड़ रहा है। तो इसी बीच हमने सोचा कि क्यों ना आपको संविधान के बारे में बताएं कि इसको लेकर संविधान क्या कहता है। मुसलमानों के आरक्षण पर, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर पूरा विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के आरक्षण और 50% कोटा के आरक्षण के जिक्र क्यों किया, कौन सा वो केस था, पूरा विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं India.com। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मुसलमानों को जो आरक्षण मिला था वो किस आधार पर मिला था, क्या था। इसके लिए बेसिकली आपको 90 के दशक में चलना होगा। इसमें मंडल कमीशन बना था। मंडल कमीशन ने 27% ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस जो थे उसको रिजर्वेशन देने की बात कही थी। 1990 में रिजर्वेशन दिया गया। इसमें सभी धर्मों को इंक्लूड किया गया था, यानी हिंदू, मुस्लिम, कोई भी हो, बस उसकी जो वो अगर सामाजिक आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से, एजुकेशनली रूप से पिछड़ा होगा तो उसे आरक्षण दिया जाएगा। ये 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी। इसी दौरान अलग अलग राज्यों में मुसलमानों को भी आरक्षण दिया था। मुसलमानों में उन लोगों को आरक्षण दिया गया था जो पिछड़े थे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से, यानी एजुकेशनल बैकग्राउंड से। इस पर जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से भी बात करी, अश्वनी दुबे से बात करी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जो भी आरक्षण देने के बाद किया गया था उस पर धर्म के आधार पर नहीं दिया गया था। ये आरक्षण मुख्यतः जो भी पिछड़ा वर्ग था उसे दिया गया था। पिछड़ा कहने का मतलब सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशनल बेसिस था, ये आधार था आरक्षण देने का। और इसमें एक चीज़ और भी थी, जो ओबीसी में क्रीमी लेयर है, यानी 8 लाख से अधिक का एनुअल इनकम है, उन्हें इससे बाहर कर दिया गया था, यानी उन्हें आरक्षण का लाभ उठाने का मौका नहीं दिया गया था। ये है। अब किन राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण मिलता है वो भी हम बता देते हैं आपको। बेसिकली महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में आरक्षण दिया जाता है। केरल की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी को 30% कोटा है, इसी में मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाता है। अलग से उन्हें आरक्षण देने का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी उसी कोटे में दिया जाता है। इसी तरह से तमिलनाडु हो गया, बिहार हो गया, जो ओबीसी के लिए रिजर्व कैटेगरी है, उसी के अंदर मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके जो प्रोसेस है कि कब किसे आरक्षण दिया गया। ये जो प्रोसेस शुरू हुआ वो कैसा है वो मैं आपको बता दूं। 1950 और 1991 में पहली बार आरक्षण का जो प्रथम संविधान में संशोधन किया गया और आरक्षण देने की बात की गई। उसमें 2 आर्टिकल का जिक्र है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। इसमें क्या किया गया था, एससी, एसटी, ओबीसी को उन्नति के लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया। उसके बाद 1982 आता है। 1982 में एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण का जिक्र किया गया। फिर और बढ़ते हैं, उसके आगे 1990 का बात आती है, मंडल कमीशन, जो कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात किया गया था। उसके बाद आरक्षण भी दिया गया 1990 में। हालांकि इसी में ओबीसी में ही मुसलमानों को भी आरक्षण दिया गया था। 2005 में इसमें और भी संशोधन किए गए, 93वां संशोधन था संविधान का। इसमें क्या किया गया, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी इंक्लूड किया गया, जिसमें मतलब एजुकेशन के एडमिशन, सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए, उसमें भी आरक्षण देने की बात कही गई। 2019 में वापस से संशोधन हुआ और इसके बाद EWS यानी अदर जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस थे, EWS कैटेगरी,
जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया, जो कि मोदी सरकार थी उस समय। ये है पूरा टाइमलाइन जो आरक्षण दिया गया था। इंदिरा साहनी केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें 27% जो ओबीसी को 1990 में आरक्षण दिया गया था, उसी मामले पे 1992 यानी ठीक 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी बनाम के जो मामला था उस पर फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो 27% आरक्षण दिया गया है ओबीसी को वो संवैधानिक है और सही है। इसके अलावा और एक चीज़ था इसमें, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग थे उसके लिए भी 10% आरक्षण दिया गया था। हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और आधार बनाया कि अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो आरक्षण की सीमा 50% क्रॉस करेगी। उसी जजमेंट में क्लियरली कहा गया है, इंदिरा साहनी जजमेंट में, जो आर्थिक सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनका धर्म ना देखकर जो भी कमज़ोर वर्ग में आते हैं, पिछड़े वर्ग में, उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। बस कोई भी राज्य आरक्षण देते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो लिमिट, आरक्षण की लिमिट 50% क्रॉस ना हो। इस मामले में और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।